साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कलाम एकेडमी से जो बुकलेट्स विद्यार्थियों को दी जाती है टेस्ट पेपर में, विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक की, तो उसको लेकर आज अपन बात करेंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया है कि बुकलेट्स कैसी है, हमें उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। और भी बात है क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ इन बुकलेटों पर ही निर्भर होकर पढ़ते हैं। तो आज अपन एक ये बुकलेट्स हैं इसका रिव्यू करेंगे। साथ ही आपको इस बुकलेट्स के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपके लिए इस बुकलेट में कौन से टॉपिक उपयोगी है। तो आइए आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, ये एक बुकलेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कलाम की बुकलेट होती है, जो टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से पहले आपको 7 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाती हैं और बाद में बेची भी जाती हैं। लगभग ये बेचते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन जब टेस्ट सभी पूरे हो जाते हैं तब अलग से ये सेल करते हैं। यानी आपको टेस्ट अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये आपको बुकलेट मिलेगी। तो देखिए बुकलेटों में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो देखिए पहला, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है इन्होंने, ये बुकलेट है और इस बुकलेट में 124 पेज की ये बुकलेट है, जिसमें अपन बात करें तो पहले तो ये देते हैं 2-3 टॉपिक। जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो यह 4 टॉपिक जो ये दिए हुए हैं, यह टॉपिक तो ये देते हैं थ्योरी के रूप में, यानी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते हैं। संपूर्ण कंटेंट व्याख्या सहित दिया जाता है। तो यह जो कंटेंट होता है टास्क बुकलेट का, ये काफ़ी अच्छा होता है और ये आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो आपका बेड़ा पार है। आपको अन्य कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया जाता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपका टॉपिक है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत तथा उनके निर्माण नेहरू जी का योगदान, यह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए आपके जो भी फर्स्ट पेपर में का पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने अच्छी तरीके से समझाया है। और इस बार जो भी क्वेश्चन आए अपन बात करें, यानी वो लगभग इनमें से मिल रहे थे। यानी इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर करंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है तो भी ये साथ में ऐड कर देते हैं। और एक पंचशील वाला था तो भी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। और भी है विदेश नीति में, यानी यह जो भी होता है ना यह विस्तृत देते हैं। जैसे एक मिशन सागर का था, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह पोर्शन इनका काफ़ी अच्छा रहता है, यानी जो व्याख्या के रूप में दिया जाता है वो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अपन बात करेंगे अगले जो देते हैं, इसमें क्या होता है, एक दो टॉपिक तो ये देते हैं ऐसे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाला हो गया, ये भी इन्होंने व्याख्या के रूप में दिया। आगे अपन देखते हैं, यह हो गया राजनीतिक दल वाला। लगभग इनमें से सभी क्वेश्चन आ गए थे, बाहर नहीं गए थे कलाम के, क्योंकि कंटेंट ये जो व्याख्या के रूप में देते हैं बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। उसके बाद में इनका कंटेंट जो रहता है वो रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में। जैसे ये है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन है। लगभग शिक्षा मनोविज्ञान इनकी जो भी टॉपिक है सभी के सभी इन्होंने इसी ही रूप में दिए हैं, यानी क्वेश्चन फिर नीचे इन्होंने व्याख्या दी है। तो यह पोर्शन मेरे को अपन कहें कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए विद्यार्थी अगर प्रश्न पढ़ने के बाद व्याख्या पढ़ेगा और उससे पहले अगर उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो ये चीज़ें उनके समझ में आनी है नहीं। चाहे आप कितने भी प्रश्न और उत्तर पढ़ लो, व्याख्या नीचे पढ़ लो, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप टास्क बुकलेट पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो टास्क बुकलेट में थ्योरी वाला भाग है वही देखना है, बाकी वस्तुनिष्ठ नहीं देखना है। कलाम की टास्क बुकलेट की क्या है, एक तो जैसे राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति। कला संस्कृति में लगभग सभी की इन्होंने टॉपिक वस्तुनिष्ठ के रूप में दिए हैं और साथ में व्याख्या दी है। और इतिहास में 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने इनकी व्याख्या दी है, बाकी सभी के सभी वस्तुनिष्ठ के रूप में दिए हैं। और राजस्थान भूगोल में 1-2 टॉपिक को छोड़कर जनसंख्या वगैरह को बाकी सभी इन्होंने वस्तुनिष्ठ के रूप में दिए। तो वस्तुनिष्ठ वाला मैटर इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। वस्तुनिष्ठ मैटर उन विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी रहता है जिन्होंने इससे पहले बहुत बेहतरीन ढंग से
राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल तैयार कर लिया है और अब उन्हें लग रहा है कि अब मेरे को थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है नहीं, तो वो इसमें अभ्यास कर सकता है, तो उसके साथ व्याख्या भी आ जाएगी। तो यानी नए विद्यार्थियों के लिए व्याख्या वाला और प्रश्नोत्तर वाला टॉपिक काम का नहीं है। इसमें विद्यार्थियों को साथ में बुक रखनी पड़ेगी अगर आप टास्क बुकलेट पढ़ रहे हैं तो। बाकी थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी थ्योरी के रूप में यानी व्याख्या के रूप में टॉपिक दिए जाते हैं, तो ये कुछ अपन बात करें कि कलाम की थी। बाकी देखिए कलाम की अपन बात करें तो टॉपिक की भी बात करें तो पेज भी काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि 11 ये बुकलेट देते हैं आपको और 11 बुकलेट के लगभग 1500 के आसपास पेज हो जाएंगे। तो आप इसकी पीडीएफ वगैरह तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये साथ में उपलब्ध करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज भी काफ़ी महंगी होती है, 3000 के आसपास पैसे आपके लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कला में ज्वाइन करें तो आपका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अलग से भी बुक्स पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन वहाँ से भी लिया जा सकता है। लेकिन जैसे ऐसे एक दो कोई टॉपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्वीकरण वाला, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, कोई राजनीति दल या करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो कहीं से भी मिल जाता है। कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करेगा तो वहाँ से आप पीडीएफ निकाल लेना, इतने 100-200 पेज की होती है। बाकी वस्तुनिष्ठ वाला पोर्शन इतना ज़्यादा आपके लायक है नहीं। तो यह कुछ कलाम टास्क बुकलेट को लेकर था, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कर रहे थे कि हमें ज्वाइन करनी है वैसे, तो उसके लिए है। बाकी विद्यार्थी स्वतंत्र है, वो चाहे उस कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़े, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बताना था, क्योंकि जैसे इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन दिया, तो शिक्षा मनोविज्ञान पूरी की पूरी वस्तुनिष्ठ फिर व्याख्या दी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पोर्शन अब ऐसा नहीं रहा कि आप वस्तुनिष्ठ में से क्वेश्चन सही करो, क्योंकि अब बहुत विस्तृत पूछे जाती है शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत बेहतर ढंग से आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो वस्तुनिष्ठ ही काम नहीं चलने वाला है। और भी जैसे इतिहास का पोर्शन भी इस बार काफ़ी अच्छा आया, तो वो भी वस्तुनिष्ठ व्याख्या से काम नहीं चलेगा। अच्छी थ्योरी व गाइड आपको देखनी पड़ेगी। और भूगोल वाला पोर्शन भी इन्होंने वस्तुनिष्ठ के रूप में दिया है, वो भी आपको अच्छे तरीके से थ्योरी के रूप में पहले तैयार करना पड़ेगा, फिर आप वस्तुनिष्ठ के रूप में इसमें अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी बुकलेट्स होती हैं, तो साथ में फिर आप लेकर नहीं चल पाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो थ्योरी वाला पार्ट्स है वो आप इसमें देख सकते हैं, बाकी वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट्स आप अलग से तैयार करें, क्योंकि उसके लिए फिर ये पर्याप्त नहीं है। तो यही थी साथियों। बाकी देखिए, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए सामाजिक विज्ञान से तो उसका मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको वस्तुनिष्ठ अभ्यास तो आपको करना ही है, साथ ही साथ अब धीरे धीरे अपन प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो लगभग लगभग आपको कोर्स पूरा करवाया जाएगा। पहले अपन भूगोल की से शुरुआत करेंगे, भूगोल में प्रायोगिक भूगोल पढ़ेंगे और वो पूरा होने के बाद बाकी सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे तो जो हमारे नोट्स हैं उनमें से ही अपन पढ़ाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने खरीद रखे हैं वो नोट साथ में लेकर बैठे, और आपका बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।